इस दुनिया से उस अनंत ब्रह्मांड की अनंत दुनिया में और उसके परे में जो दुनिया है, चेतन से लेकर जड़ तक, जीव से लेकर पदार्थ तक, हे प्रभु, अस्तित्व की सभी अनंत आत्माओं के चरणों को मैं नमन करता हूं। अब हम मकर राशि की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह कोई साधारण राशि नहीं है। यह वह क्षेत्र है जहां समय बोलता है, जहां कर्म लिखा जाता है और जहां हर आत्मा की परीक्षा होती है। मकर वह मार्ग है जहां भाग्य अचानक नहीं बदलता। यहां भाग्य गढ़ा जाता है धैर्य से, त्याग से और भीतर की शक्ति से। अब हम उन आकाशीय मार्गों में प्रवेश करेंगे जहां ग्रह केवल घूमते नहीं, निर्णय लेते हैं, जहां शनि नियम बनाता है और मंगल उस नियम के भीतर अपनी अग्नि को आकार देता है। यह चर्चा भविष्यवाणी नहीं, चेतावनी और दिशा है। यह समझने के लिए है कि मकर की ऊर्जा इस समय हमसे क्या मांग रही है। रुकना, सहना या भीतर से और सख्त होना। जो शब्द आपको भीतर तक छू जाए उसे संयोग मत समझिए, वह आपका कर्मिक संकेत है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि मकर में संदेश फुसफुसाए नहीं जाते, वे भीतर गूंजते हैं। मकर राशि के आकाश में इस समय 5 तारे एक साथ जागृत हैं। यह साधारण संयोग नहीं है। जब एक ही राशि में अनेक तारों की ऊर्जा एकत्र होती है तो जीवन की दिशा मौन में बदलने लगती है। सूर्य यहां चेतना और आत्मबल की ज्वाला बनकर चमक रहा है। मंगल कर्म की अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है और भीतर से आगे बढ़ने को कह रहा है। बुध विचारों की गति बढ़ा रहा है। जब मंगल मकर राशि में प्रवेश करता है तब वह केवल ग्रह नहीं रहता, वह अनुशासित अग्नि बन जाता है। यहां मंगल उग्र नहीं बल्कि सटीक और लक्ष्य भेदी होता है। यह वह मंगल है जो रणभूमि में चिल्लाता नहीं बल्कि मौन में रणनीति रचता है। यह वह वीर है जो क्रोध से नहीं, अनुशासन से आग जलाता है। मेष का मंगल तलवार लहराता है, वृश्चिक में मंगल जलता है, पर मकर का मंगल तलवार गढ़ता है। वह पहले खुद को जीतता है, फिर संसार की संरचनाओं को झुका देता है। यहां मंगल महातेजस्वी सूर्यवीर हो जाता है, पर उसकी रोशनी दिखावटी नहीं। वह अंधेरे में काम करने वाली शक्ति है जो वर्षों तक चुपचाप तपती रहती है और सही क्षण पर सिंहासन हिला देती है। यह वीरगाथा रक्त की नहीं, सहन शक्ति, कठोर साधना और समय की विजय की कथा है। यह मंगल चीख कर नहीं कहता मैं हूं, बल्कि इतिहास को मजबूर कर देता है कि वह खुद कहे यह किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं था। दुनिया कहती है मंगल और शनि शत्रु हैं, पर सच्चाई यह है शत्रु नहीं, यह गुरु शिष्य हैं। मंगल जब मकर में आता है तो वह योद्धा नहीं रहता, वह दीक्षित होता है। यह शनि का घर है। यहां पूजा नहीं होती, यहां तंत्र की परीक्षा होती है। यहां मंगल तलवार चलाना नहीं सीखता, यहां वह सीखता है ऊर्जा को बांधना, इच्छा को रोकना और क्रिया को अदृश्य बनाना। यही वह स्थान है जहां मंगल को बताया जाता है अगर तूने शक्ति बाहर दिखाई तो तू नष्ट होगा, अगर तूने उसे भीतर बांधा तो तू अमर होगा। मकर में मंगल की आग यज्ञ नहीं बनती, वह तांत्रिक अग्निकुंड बनती है जहां वर्षों तक कुछ नहीं दिखता और एक दिन सब कुछ बदल जाता है। यही कारण है कि मकर का मंगल चीखता नहीं,
घोषणा नहीं करता, वह सीधे परिणाम देता है। यह वह वीर है जो वहां जाता है जहां कोई देवता भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं करता। शनि का एकांत, शनि का समय, शनि का मौन। और जब यह मंगल बाहर आता है तो वह युद्ध नहीं जीतता, वह सत्ता की जड़ हिला देता है। यही मंगल शनि का रहस्य है। दुनिया जिसे डर समझती है वही वास्तव में अंतिम दीक्षा है। मकर की भूमि में मंगल को दिशा मिलती है। यह वह समय होता है जब कर्म बोलते नहीं, परिणाम स्वयं प्रकट होते हैं। मंगल की ऊर्जा मकर में क्या संकेत देती है? यह स्थिति बताती है इच्छाएं अब धैर्य मांगती हैं, शक्ति को नियंत्रण चाहिए और साहस को सही समय का इंतजार करना होता है। मकर में मंगल जल्दबाजी नहीं करता, वह चुपचाप निर्माण करता है। मकर राशि में मंगल और उसकी चौथी दृष्टि। जब मंगल मकर राशि में प्रवेश करता है तो वह योद्धा नहीं रहता, वह सेनापति बन जाता है। यहां मंगल उग्र नहीं, नियंत्रित अग्नि होता है। कर्म की सीढ़ियां चढ़ता हुआ, मौन में शक्ति जमा करता हुआ। मंगल की चौथी दृष्टि भरणी नक्षत्र पर। अब रहस्य शुरू होता है। मंगल की चौथी दृष्टि सीधी नहीं होती, यह दृष्टि अंदर तक चीरने वाली होती है। और जब यह दृष्टि पड़ती है भरणी नक्षत्र पर तो समझ लो जीवन के गर्भ में हलचल शुरू हो गई है। भरणी नक्षत्र जीवन का गर्भ। भरणी नक्षत्र जन्म और विनाश के बीच की सीमा है। यह नक्षत्र जो धारण करता है वही जन्म देता है और वही समाप्त भी करता है। यहां यम का नियम चलता है, जो बोया है वही जन्म लेगा। मंगल की दृष्टि का रहस्यमय प्रभाव। जब मकर का मंगल अपनी चौथी दृष्टि भरणी पर डालता है, भीतर दबा क्रोध जागता है, अधूरे कर्म उभरने लगते हैं। शरीर और आत्मा दोनों पर दबाव बढ़ता है। कोई पुराना बोझ अब और नहीं ढोया जा सकता। यह दृष्टि कहती है अब या तो बदलो या भीतर ही भीतर टूट जाओ। कर्मिक संकेत यह समय बताता है साहस बिना उग्रता के चाहिए, निर्णय बिना क्रूरता के लेने होंगे। जीवन में जो गलत धारण किया है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। मंगल यहां सिखाता है अनुशासन के बिना शक्ति विनाश बन जाती है। मकर का मंगल जब भरणी को देखता है तो वह युद्ध नहीं छेड़ता, वह आत्मा से पूछता है तू किस कर्म को जन्म देना चाहता है। मंगल की सातवीं दृष्टि आमने सामने का युद्ध। मंगल की सातवीं दृष्टि सबसे सीधी होती है। यह टेढ़ी नहीं, घुमावदार नहीं, यह सामना करवाती है। जहां मंगल बैठा है उसके ठीक सामने वह अपनी पूरी शक्ति से देखता है। यह दृष्टि कहती है भाग नहीं सकते, अब जो है उसी से टकराना होगा। सातवीं दृष्टि का गूढ़ अर्थ। संघर्ष की घोषणा, टकराव का क्षण, साहस की परीक्षा, रिश्तों और विरोधियों का खुलासा। यह दृष्टि छुपे शत्रु नहीं दिखाती, यह खुले शत्रु सामने लाती है। जहां मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ती है वहां धैर्य की परीक्षा होती है, वहां अहंकार सामने आता है, वहां निर्णय टाले नहीं जा सकते, वहां मैं और तू का युद्ध होता है। यह दृष्टि बोलती नहीं, उकसाती है। कर्मिक संकेत। मंगल की सातवीं दृष्टि का नियम है जो टकराव से भागेगा
वही सबसे अधिक घायल होगा। यह दृष्टि सिखाती है अन्याय सहना भी पाप है और अंधा क्रोध करना भी। संतुलन ही विजय है। मंगल की 8वीं दृष्टि। यह दृष्टि साधारण नहीं होती। यह छुपे रहस्यों पर वार करती है। मंगल की 8वीं दृष्टि, छिपे युद्ध का द्वार। मंगल की 8वीं दृष्टि दिखाई नहीं देती पर असर सबसे गहरा करती है। यह दृष्टि होती है अचानक गुप्त अंदर से तोड़ने वाली। यह सामने से वार नहीं करती, यह भीतर घुसकर परिवर्तन करती है। जहां मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है वहां छुपा भय जागता है। दबे हुए रहस्य बाहर आने लगते हैं। अचानक घटनाएं घटती हैं। जीवन की दिशा पलट सकती है। यह दृष्टि कहती है जो छुपाया है अब वह बदलेगा, चाहे तू तैयार हो या नहीं। मंगल की 8वीं दृष्टि अहंकार पर चोट करती है। यह पुराने बंधन तोड़ती है। यह झूठे साहस को उजागर करती है। यह सच्ची शक्ति को जन्म देती है। यह दर्द देती है पर पुनर्जन्म भी देती है। मंगल की 8वीं दृष्टि का नियम है जो भीतर से सच्चा है वही इस दृष्टि से निखरता है। जो झूठ में जी रहा है वह टूटता है। यह दृष्टि दंड नहीं, परिवर्तन की अग्नि है। मंगल की 8वीं दृष्टि युद्ध नहीं करती, वह मृत्यु के द्वार तक ले जाती है और पूछती है मरोगे या बदलोगे। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो वह राजा सिंहासन पर नहीं बैठता, वह तपस्वी बन जाता है। यहाँ सूर्य अपना घमंड छोड़कर कर्मभूमि में उतरता है, अहम को झुकाकर उत्तरदायित्व ओढ़ लेता है। मकर में सूर्य चमकता नहीं बल्कि भीतर भीतर कठोर बनता है। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा को समझाया जाता है कि केवल अधिकार से नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा से ही वास्तविक प्रभुत्व मिलता है। और जब यही सूर्य अपनी दृष्टि कर्क राशि पर डालता है तो रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि कर्क चंद्र की भूमि है, भावनाओं, स्मृतियों और मन के गर्भ की राशि। सूर्य की यह दृष्टि मन पर पड़ती है, भावनाओं को चुनौती देती है, पुराने भावनात्मक बंधनों को जलाकर पूछती है क्या तुम भावना से शासित हो या चेतना से। इस दृष्टि में माँ, घर, सुरक्षा और अतीत के संस्कार सब परीक्षा में आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य चाहता है कि मन मजबूत हो, आश्रित नहीं। यह दृष्टि कहती है कि भावुकता कमजोरी नहीं है, लेकिन यदि वही शासन करने लगे तो आत्मा कैद हो जाती है। मकर का सूर्य कर्क को देखकर यही रहस्य फुसफुसाता है, भावना को सम्मान दो पर निर्णय सिंहासन पर चेतना को ही बैठाओ। जब बुध मकर राशि में होता है तब बुद्धि चंचल नहीं रहती, वह गंभीर हो जाती है। यहाँ बुध शब्दों से नहीं रणनीति से बोलता है, विचार कल्पना नहीं बल्कि योजना बन जाते हैं और मन भावनाओं से ऊपर उठकर गणना करना सीखता है। मकर का बुध सोच को अनुशासन देता है, वाणी को संयम देता है और निर्णय को समय की कसौटी पर कसता है। यह वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति कम बोलता है लेकिन जो बोलता है उसका भार होता है। और अब रहस्य तब खुलता है जब यही बुध अपनी 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर डालता है। यह सीधी दृष्टि मन पर पड़ती है, भावनाओं के केंद्र पर, स्मृतियों और संवेदनाओं के गर्भ पर। बुध की 7वीं दृष्टि कर्क से प्रश्न करती है क्या तुम्हारा मन तर्क सुनने को तैयार है। यहाँ बुद्धि और भावना आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, संवाद और भावुकता के बीच संघर्ष होता है। यह दृष्टि रिश्तों, पारिवारिक बातचीत और अंदरूनी संवाद को उजागर करती है, क्योंकि बुध चाहता है कि भावना बहरे न हो और मन अंधा न हो। मकर का बुध कर्क को देखकर यह रहस्य कहता है जब तक मन तर्क से संवाद नहीं करेगा तब तक बुद्धि अधूरी ही रहेगी। जब शुक्र मकर राशि में होता है तब प्रेम दिखावा नहीं रहता, वह जिम्मेदारी बन जाता है। यहाँ शुक्र भोग नहीं खोजता, वह स्थायित्व चाहता है, संबंधों में अनुशासन, मर्यादा और दीर्घकालिक बंधन की भावना जगाता है।
मकर का शुक्र यह सिखाता है कि आकर्षण केवल सौंदर्य से नहीं, बल्कि भरोसे, कर्तव्य और समय की कसौटी पर खरे उतरने से पैदा होता है। अब जब इसी मकर राशि में सूर्य भी उपस्थित होता है, तो संबंध और गहरे कर्मिक हो जाते हैं। सूर्य चेतना और आत्मसम्मान का प्रतीक है और शुक्र मूल्य व संबंधों का। दोनों का मिलन बताता है कि प्रेम अब आत्मसम्मान के अधीन होगा, समझौते होंगे लेकिन आत्मा की कीमत पर नहीं। यह योग रिश्तों में सत्ता और समर्पण के संतुलन की परीक्षा लेता है, कौन नेतृत्व करेगा और कौन निभाएगा। कभी कभी यहाँ प्रेम कठोर लगता है, क्योंकि सूर्य की तेज रोशनी शुक्र की कोमलता को दबा देती है, लेकिन यही कठोरता भीतर से संबंधों को परिपक्व भी बनाती है। मकर में सूर्य और शुक्र का संबंध यह रहस्य फुसफुसाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो समय, संघर्ष और उत्तरदायित्व के भार को भी मुस्कान के साथ उठा सके। जब शुक्र की 7वीं दृष्टि कर्क पर पड़ती है, तब प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहता, वह भावनात्मक सुरक्षा की तलाश बन जाता है। यह दृष्टि सीधे रिश्तों के केंद्र पर पड़ती है, जहां मन, स्मृति और अपनापन रहता है। यहाँ शुक्र मन को नरम करता है, दिल को आश्रय देता है और संबंधों में घर जैसा एहसास पैदा करता है। प्रेमी, जीवन साथी या साझेदार से केवल साथ नहीं, भावनात्मक समझ की अपेक्षा बढ़ जाती है। यह दृष्टि बताती है कि संबंध तब तक नहीं टिकते जब तक उनमें संवेदना, देखभाल और अपनत्व न हो। लेकिन इसका रहस्य यह भी है कि कर्क की कोमलता कभी-कभी शुक्र की चाह को भावुक निर्भरता में बदल सकती है, जहां व्यक्ति प्रेम को सुरक्षा समझने लगता है। यह स्थिति सिखाती है कि प्रेम में मिठास हो, पर जकड़न नहीं। शुक्र की 7वीं दृष्टि कर्क से यही फुसफुसाती है, सच्चा संबंध वही है जहां दिल सुरक्षित भी हो और स्वतंत्र भी। जब प्लूटो मकर राशि के कर्म भाव में होता है, प्लूटो कोई साधारण ग्रह नहीं है, वह अंडरवर्ल्ड का देवता है, वह शक्ति जो प्रकाश में नहीं, अंधकार में काम करती है। वह मृत्यु का देव नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद होने वाले परिवर्तन का स्वामी है। जहां बाकी ग्रह दिशा दिखाते हैं, वहां प्लूटो जड़ उखाड़ देता है। उसकी ऊर्जा तीव्र, गुप्त और असहनीय होती है, क्योंकि वह यहाँ फीनिक्स पहले जलता नहीं, पहले टूटता है। अहंकार की हड्डियां टूटती हैं, सत्ता का नशा उतरता है, झूठी नैतिकता गिरती है। बहुत बार यह समय जीवन में गिरावट, बदनामी, अकेलापन, जिम्मेदारियों का बोझ या किसी पुराने ढांचे के टूटने के रूप में आता है। इसलिए लोग इसे अशुभ समझ लेते हैं। लेकिन यही प्लूटो मकर की सबसे गहरी दीक्षा है। जो टिकाऊ नहीं है, उसे गिरना ही होगा। जो सत्य पर आधारित नहीं है, वह शनि के क्षेत्र में जीवित नहीं रह सकता। जब पुरानी संरचना पूरी तरह ढह जाती है, तब फीनिक्स जन्म लेता है। यह फीनिक्स भावुक नहीं होता, यह अनुशासित, शांत, भीतर से अडिग और अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह व्यक्ति अब भीड़ से मान्यता नहीं मांगता, बल्कि स्वयं एक स्तंभ बन जाता है। प्लूटो मकर का फीनिक्स यह कहता है, मैं राख से नहीं, अनुशासन से उठा हूं। मैं क्रांति नहीं हूं, नई व्यवस्था हूं। प्लूटो मकर में फीनिक्स को जलाता नहीं, वह उसे समय की आग में पकाता है, ताकि वह उड़ान नहीं, सिंहासन संभाल सके। जब प्लूटो मकर में स्थित होकर अपनी 7वीं दृष्टि कर्क पर डालता है, तब यह प्रभाव केवल ग्रह दृष्टि नहीं रहता, यह आत्मा के सबसे कोमल केंद्र पर पड़ी हुई गहरी शल्यक्रिया बन जाता है। कर्क चंद्र की राशि है, भावनात्मक सुरक्षा, माँ, घर, स्मृति, गर्भ, लगाव और वह स्थान जहां आत्मा शरण लेना चाहती है। प्लूटो जब शनि की भूमि मकर से कर्क को देखता है, तो वह सीधे कहता है, जिस भावनात्मक सुरक्षा पर तुम टिके हो, वह अब बदले बिना नहीं बचेगी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फीनिक्स जैसा है, लेकिन यह फीनिक्स घर के भीतर जलता है। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिख सकता है, लेकिन भीतर माँ से जुड़ी स्मृतियाँ, बचपन की चोटें, परित्याग का भय, भावनात्मक निर्भरता, सब कुछ एक एक कर सतह पर लाया जाता है। प्लूटो कर्क की भावनाओं को नष्ट नहीं करता, वह उन्हें नंगा करता है।
इस दृष्टि में व्यक्ति को यह समझ आती है कि मैं प्रेम नहीं, सुरक्षा खोज रहा था। मैं संबंध नहीं, भावनात्मक आश्रय पकड़ रहा था। यही कारण है कि इस समय रिश्तों में तीव्र घटनाएं होती हैं। घर टूटते हैं, परिवार से दूरी बनती है, माँ के साथ कर्म खुलते हैं, या व्यक्ति पहली बार यह महसूस करता है कि वह भीतर से अकेला है। लेकिन यह अकेलापन दंड नहीं है, यह दीक्षा है। प्लूटो की 7वीं दृष्टि कर्क से कहती है, भावनात्मक निर्भरता मरेगी, अंधा लगाव टूटेगा, माँ के गर्भ से बाहर आना होगा। यही फीनिक्स जन्म लेता है। यह भावनात्मक रूप से परिपक्व फीनिक्स है, जो रोता नहीं, भागता नहीं, बल्कि भावनाओं को संभालना सीख चुका होता है। अब व्यक्ति प्रेम मांगता नहीं, प्रेम दे सकता है। सुरक्षा खोजता नहीं, स्वयं सुरक्षा बन जाता है। यह रहस्यमय परिवर्तन इसलिए खतरनाक लगता है क्योंकि कर्क की दुनिया अतीत से बनी होती है और प्लूटो भविष्य के लिए जगह बनाने आता है। वह कहता है, जो बचपन में सीखा था वही जीवन का सत्य नहीं है। प्लूटो मकर से कर्क को देखता है तो आत्मा से माँ छिन जाती है, ताकि साधक स्वयं अपनी आत्मा की माँ बन सके।